बुर्ज मीज़ान, लीब्रा, मार्च 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज मीज़ान मार्च 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। मार्च बुर्ज मीज़ान वालों के लिए एक अहम महीना साबित होगा। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अहम तब्दीलियों की तैयारी करें। अगर आपने एक तवील मुद्दत के लिए जमूद महसूस किया है तो ये कार्रवाई करने का वक्त है। अगर आप किसी अक़दाम पर गौर कर रहे हैं तो इसका पीछा करने में हिचकिचाहट न करें। अगर मुलाजमत में तब्दीली आपके ज़हन में है तो इम्कान है कि आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जो आपको हकीकी इत्मीनान बख्शे। इस दौरान अपनी ज़हनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप चीज़ों को ज़ाती तौर पर लेने और आसानी से परेशान होने का शिकार हो सकते हैं। मुराकबा में मशगूल होना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुर्ज मीज़ान वालों पर मरीख का असर मार्च में ख़ास तौर पर नुमायां होगा। मौद में अचानक तब्दीली और इज़्तिराब के एहसासात के बारे में एहतियात बरतें, क्योंकि ये आपके काम के माहौल को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। इस तरह के उतार चढ़ाव उन मुस्बत ताल्लुकात को खतरे में डाल सकते हैं जो आपने अपने साथियों के साथ उस्तुवार किए हैं। आप अपने आप को आसानी से मशगूल पा सकते हैं, यहाँ तक कि मामूली मसाइल भी आपकी मायूसी को जन्म देते हैं। खुशकिस्मती से घर वापस आने पर आपको अपने साथी के साथ आराम करने और बातचीत करने का मौका मिलेगा। ताहम जो लोग सिंगल हैं उन्हें मनफियत को दूर करने के लिए मुतबादिल तरीके तलाश करने होंगे। जॉगिंग, तैराकी, कार्डियो वर्जिश में मशगूल होने जैसी सरगर्मियों के जरिए अपनी जिस्मानी तवानाई को इस्तेमाल करने पर गौर करें। बुर्ज मीज़ान मार्च अपने साथ कायनाती वाकयात की दौलत लेकर आ रहा है। चांद ग्रहण, पीछे हटना, इक्विनोक्स और बहुत कुछ। तवानाई की एक ताकतवर लहर में इजाफा हो रहा है जो आपको कार्रवाई करने, मुवाफ़क़त करने और तैयार करने पर मजबूर कर रहा है। ये मुद्दत जमूद को ख़त्म कर सकती है और आपको अपने मुस्तक़बिल की समत पर गौर करने का इशारा दे सकती है। ताहम ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि ये शिद्दत बाज़ औक़ात परेशान कुन महसूस करा सकती है। तसल्ली बख्श खबर यह है कि आप इलाही हिफाजत में हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वाक़यात कैसे सामने आते हैं। इलाही रहनुमाई पर यकीन रखें जो आपको हर चैलेंज से प्यार और मकसद के साथ रहनुमाई करेगी। बुर्ज मीज़ान एरीज़ में ज़ोहरा पीछे हटने वाली हरकत के बावजूद आपको शिद्दत के साथ मोहब्बत को अपनाने और अपने जज्बात को जोश के साथ बयान करने पर मजबूर करती है, जबकि आपको फ़वाइद और नुकसानात पर गौर करने की तरगीब देती है। आपको क्या खुशी लाता है? आपकी ख्वाहिशात में नुमायां वज़न होगा जो मुमकिना तौर पर आपको ज़्यादा मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने की तरफ ले जाएगा, जो आपके आसपास के लोगों को परेशान कर सकता है। जो बुर्ज मीज़ान रिश्ते में हैं, आपका साथी एक अहम किरदार अदा करेगा और आपके ताल्लुकात के मामलात काफ़ी जज्बे के साथ तरक्की करेगी, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। ये ज़मीन पर रहने के लिए मशवरा दिया जाता है। मरीख इस तवानाई बख्श आमेज़े में कुछ हंगामा आराई करेगा और हकीकी तनाव पैदा हो सकता है। कुआरे यानी सिंगल्स बुर्ज मीज़ान एक रूहानी साथी का आपका ताक़ुब मज़ीद वाज़े हो जाएगा, क्योंकि मुतहर्रिक माहौल आपको कार्रवाई करने और तेज़ फैसले करने की तरगीब देता है। ताहम एहतियात के साथ आगे बढ़ना दानिशमंदी है, क्योंकि मौजूदा तवानाइयाँ इस्तेहकाम की निशानदेही नहीं करती है। एक नया तसादुम एक इम्कान रहता है, ख़ास तौर पर आपके पेशा वराना दायरे में, जो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हो सकता है। 1 मार्च को आपका हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा बुर्ज हमल में एक रजती मरहले में दाखिल होता है जो आपकी तवज्जो आपके अहम तरीन रिश्तों और शराकतों की तरफ मबजूल करती है। ये सतही तबादले का वक्त नहीं है, बल्कि ये दूसरों के साथ अपने रवाबित की गहराइयों को तलाश करने का एक मौका है। क्या आपके ताल्लुकात मुतवाज़िन हैं? क्या वो बाहमी एहतराम और हम आहंगी को मुजस्सम बनाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं? रेट्रोग्रेड में ज़ोहरा के साथ आपको अपने रिश्तों के किसी भी ऐसे पहलू का जायज़ा लेने, बेहतर बनाने और जारी करने की तरगीब दी जाती है जो गलत महसूस करते हैं। इसके फ़ौरन बाद 3 तारीख को अतार्द बुर्ज हम में मुंतकिल होता है, जो आपकी गुफ्तगू को जोश और गहराई से मुतासिर करता है। अहम बातचीत सामने आ सकती है और पोशीदा सच्चाइयाँ आखिरकार सामने आ सकती है।
इस पोजीशन में अतार्द आपकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के इजहार में आपकी मदद करता है, लेकिन गैर ज़रूरी तनाज़ात को रोकने के लिए एहतियात के साथ अपने अल्फाज का इंतखाब करना दानिशमंदी है। 11 तारीख को ज़ोहरा और अतार्द सफ़ बंदी करते हैं जो गैर हल शुदा मामलात का मुकाबला करने, रवाबित को मजबूत करने और ऐसे रिश्तों को छोड़ने का मौका फराहम करते हैं जो अब आपकी तरक्की में मुआविन नहीं हैं। तवानाइयों का ये इम्तिजाज ईमानदारी के साथ साथ फजल और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देता है, वो खूबियाँ जो आप कुदरती तौर पर रखते हैं। बुर्ज मीज़ान, एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां आपके बुनियादी अक़दार के साथ अपने ताल्लुकात को सरायत करके बामानी रवाबित परवान चढ़ सके। 14 तारीख को बुर्ज सुंबुला में एक पूरा चांद है जो न सिर्फ एक आम पूरा चांद बल्कि ये अहम चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण में एक अनोखी वजाहत होती है जो अपने आप के उन पहलुओं की निकाब कुशाई करती है जिन्हें आप अक्सर छुपा सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी अपनी आगाही से भी। ये कार्मिक मोड़ की नुमाइंदगी करते हैं और ये खास चांद ग्रहण आपके अंदरूनी मंजरनामे के बारे में खुद शनासी के लिए एक अहम लम्हे के तौर पर काम करता है। आप अपने आप को गहरी जज्बाती लहरों, पुरानी यादों के एहसासात, आप पीछे हटने और गौर करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश का सामना कर सकते हैं। मकसद ज़हनी और जज्बाती बेतरतीबी को ख़त्म करना है, तब्दीली की सहूलत फराहम करना। इस ग्रहण के दौरान खामोशी, ईमानदारी और सतह के नीचे मौजूद चीज़ों का सामना करने की हिम्मत को अपनाना ज़रूरी है। अपने विजदान में बारीक तब्दीलियों और अपने आसपास मौजूद अलामात पर ध्यान दें। वो बताते हैं कि क्या छोड़ने की ज़रूरत है। उग्रचे ये तवानाई गालिब अलग थलग महसूस करा सकती है, ये बिलाखिर आपको आज़ाद करने का काम करती है। तकलीफ से गुरेज करने के बजाय इसे रोशन करने की इजाज़त दें और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। यकीन करें कि ये कायनाती सफाई आपको अपने आप के एक ज़्यादा मुतवाज़िन और हल्के वर्जन के तौर पर उभरने के काबिल बनाएगी। अगले दिन 15 तारीख को इस चांद ग्रहण पर हुक्मरानी करने वाला सैयारा मरकरी 81 और एडजस्टमेंट की एक इजाफी तह मुतारफ करवाते हुए पीछे हटता है। इस तवानाई का मकसद मामलात को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद चांद ग्रहण के दौरान हासिल करदा बसीरत पर नज़रसानी करने में आपकी मदद करना है। यह गैर हल शुदा जज्बात पर कार्रवाई करने, पुराने तरीक़ाकार पर नज़रसानी करने या छपी हुई सच्चाइयों का मुकाबला करने का एक मुनासिब लम्हा है। खुद की अक्कासी के इस दौर में तवक्कुफ के लिए वक्त निकाली और जो कुछ सामने आता है इस पर तवज्जो दें। सूरज 20 तारीख को बुर्ज हम में मुंतकिल होता है जो बुर्ज हम के मौसम और बहार के आगाज़ की खबर देता है। यह मुंतकली एक कायनाती बेदारी के तौर पर काम करती है, आपके माहौल को मुतहरिक तवानाई से मुतासिर करती है और तजदीद की मुद्दत की निशानदेही करती है। बुर्ज हमल के मौसम में हौसला अफजाई, खुद एतमादी और सबसे अहम चीज़ पर अमल करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश होती है। इक्विनॉक्स बज़ात खुद एक ताकतवर तवाज़ुन की अलामत है, जहां दिन और रात बराबर तवालत के होते हैं, जो आपको तरक्की के साथ तवाज़ुन बरकरार रखने की तरगीब देता है। इस वक्त के दौरान आपके सफ़र के अगले मरहले में तरक्की, जवान होने और शुरू करने के मौज़ूआत मौजूद हैं। इसके बाद 27 तारीख को आपका हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा अपनी पसमानदगी की हरकत को जारी रखता है और बुर्ज हुत में दाखिल होता है, इस बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराते हुए कि आप अपने रोज़मर्रा के तरीक़ों के ज़रिए अपनी देखभाल कैसे करते हैं। ये मुद्दत आपको अपनी खुद परवरिश की आदतों को रोकने और उन पर गौर करने की दावत देती है। क्या आप अपने आप को वो प्यार और देखभाल फराहम करते हैं जिसके आप मुस्तहिक हैं? क्या आप खुद को बहुत पतला करते हैं जिसकी वजह से थकन होती है? ज़ोहरा की पसपाई एक नर्म लेकिन अहम तवानाई रखती है जो आपको अपने मामूलात को दोबारा तरतीब देने की ताकीद करती है, जो आपके जिस्म, दिमाग और रूह को हकीकी तौर पर परवरिश देता है। ये ट्रांजिट आपकी फलाह और बहबूद को तरजीह देने के लिए एक याद दहानी के तौर पर काम करता है, चाहे इसमें आपकी खुद की देखभाल के तरीकों का दोबारा जायजा लेना, हुदूद कायम करना, छोटे लम्हात में खुशी का पता लगाना शामिल है। ये सिर्फ पीदावरी पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय मौजूद जान बोझ कर और अपने तय हमदर्द रहने की अहमियत पर जोर देता है। एक जुज़वी सूरज ग्रहण 29 तारीख को बुर्ज हमल में होगा। इसके बाद नेपच्यून 30 तारीख को बुर्ज हमल में दाखिल होगा और इस महीने का इख्तिताम मुतहरिक तवानाई के साथ होगा। सूरज ग्रहण अक्सर ताल्लुकात में नए इम्कानात का ऐलान करते हैं। ये उन राबतों में मशगूल होने का एक मुनासिब लम्हा है जो आपकी तरक्की को मुतासिर करते हैं, चैलेंज करते हैं और सहूलत फराहम करते हैं। इस वक्त के दौरान तवानाई आपको दूसरों के साथ अपने तामुलत और आपके साथ उनकी मसरूफियत की असर नो वजाहत करने की तरगीब देती है, चाहे वो रोमानवी पेशा वराना, बाहमी ताउन के हवाले से हो।
फरसूदा मामलात को छोड़ना ज़रूरी है। ये ताउन के लिए एक नया तरीका अपनाने का वक्त है। बुर्ज हमल में नेपच्यून की पोजीशन के साथ अब दूसरों के साथ बसीरत के साथ जड़ने की सलाहियत रखते हैं, इत्मीनान और मुश्तरका मुफादात पर कायम गहरे ज़्यादा अहम ताल्लुकात की तरक्की में सहूलत फराहम करते हैं। इस तरह जब आप नई मामलात को तलाश करते हैं तो खिले ज़हन और गैर मुतज़लज़ल जज्बे को बरकरार रखें। ये आपके लिए एक नई शुरुआत की निशानदही करता है जो कि आपके जज्बे को भड़काने और आपको मुतासिर करने वाले ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ है। खलासा ये है कि यह महीना अपने आप के एक ज़्यादा बाइख्तियार वर्जन को अपनाने, जुर्रतमंदाना नए मंसूबे शुरू करने और तब्दीली से गुजरने के बारे में है। आपके आसपास पुरजोश तवानाई इस बात का दोबारा तसव्वुर करने की इजाज़त देती है कि आप दूसरों और दुनिया के साथ किस तरह मशगूल रहते हैं। आप जिस जिंदगी का तसव्वुर करते हैं इसकी तरफ फैसला कुन इक़दामात करें। यह सफ़र महज हालात के साथ चलने का नहीं है। यह क़यादत लेने, जानबूझ कर इंतखाब करने और इस अमल में यकीन रखने के बारे में है, क्योंकि कायनात आपकी आला तरीन सलाहियत की तरफ रहनुमाई करती है। खुद की देखभाल के लिए ऐसे अफराद के साथ हुदूद कायम करें जो आपकी तवानाई को ख़त्म करने का रुझान रखते हैं, और उन लोगों के साथ दोबारा राब्ता कायम करें जो आपको तरक्की देते हैं। एक साथ मियारी वक्त गुजारी, बामानी बातचीत में मशगूल हों या किसी ऐसे शख्स के साथ खामोशी के लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हों जो वाकई आपको समझता हो। याद रखें कि आपके साथ आपका सलूक इस बात का अक्कास है कि आप दूसरों के साथ क्या सलूक करते हैं। अपने ताल्लुकात में बाहमी एहतराम, मोहब्बत और बाहमी ताउन पर जोर दें। बुर्ज मीज़ान के लिए यही कुछ था।